नमस्कार बंधुओं। ये देश धर्म गुरुओं, प्रचारकों, अनुयायियों, बाबाओं से भरा पड़ा है, जिसमें सबसे उच्च स्थान बाबाओं और गुरुओं का माना जाता है। वैसे कई धार्मिक किताबों में संतों के गुणों की व्याख्या की गई है। कहा जाता है कि एक गुरु काम, क्रोध, मद, लोभ एवं सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। लेकिन आजकल ज्यादातर बाबा धार्मिक गुरु अपने इन गुणों को भूलकर महिलाओं की अस्मिता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करने में लगे हैं। महिलाओं के लिए अपमानजनक एवं आपत्तिजनक बयान अपने प्रवचनों के माध्यम से समाज में फैला रहे हैं। कोई बाबा कहता है कि 25 साल तक महिला 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। कोई बाबा कहता है कि 100 में से 2 या 4 लड़कियां ही पवित्र हैं। कोई कहता है बिना मंगलसूत्र व सिंदूर के महिलाएं खाली प्लाट की तरह होती हैं, आदि। वैसे तो इन बातों का अर्थ बयां करने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि सभी इतने समझदार एवं शिक्षित तो हैं ही। और इस आधुनिक युग में मीडिया के माध्यम से सभी को ये समय समय पर देखने को भी मिलता होगा। खैर, क्या इस प्रकार की टिप्पणी महिलाओं के सम्मान पर प्रहार नहीं है? क्या समाज में ऐसे कथावाचक भावनाओं की आवश्यकता है जो महिलाओं के बारे में ऐसी गंदी व ओछी सोच रखता हो? लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसे न जाने कितने बाबा हैं जो आए दिन अपनी वाणी से अपनी गंदी मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं तथा समाज को भी गंदा करने का कार्य बखूबी निभाते हैं। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, दरिंदगी, शोषण ऐसी ही मानसिकता का परिणाम है। लेकिन जब किसी बहन, बच्ची, बेटी के साथ दरिंदगी होती है तो लोग लग जाते हैं उनके पहनावे पर उंगली उठाने के लिए। ऐसी घटनाओं पर लोगों का एक ही जवाब होता है, अरे वो कपड़े ही ऐसे पहनती होगी कि पुरुष उनकी ओर आकर्षित होते हैं एवं उत्तेजनावश ऐसे अपराध करते हैं। चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुख्य कारण क्या है महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध, अत्याचार का। क्या वाकई में केवल महिलाओं का पहनावा ही है इसके पीछे का मुख्य कारण? चलिए एक बार को यदि मान भी लें कि महिलाओं के छोटे कपड़े, सौंदर्यता आदि पुरुषों को उनकी ओर आकर्षित करता है, जिसके वशीभूत होकर समाज की मर्यादा को लांघ कर वे अपराध करने पर मजबूर हो जाते हैं, तो फिर ये बच्चे या बच्चियां जो महज 2 महीने से 13-14 साल की नासमझ मासूम होती हैं, जिनको ना तो सुंदरता का अर्थ पता होता है, न आकर्षित करने के पहनावे का मतलब पता होता है, उनके साथ दरिंदगी क्यों होती है? क्यों एक 40, 45 या 60 साल का पुरुष बेचारी मासूम लाचार बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाता है? ऐसे केसेस में क्या अहम कारण मानसिकता, सोच, मानसिक विकृति नहीं होती है? आपने खुद ही कई खबरें सुनी होंगी कि एक मासूम के साथ दरिंदगी के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। अच्छा, क्या आपने कभी ये खबर सुनी कि एक संपन्न धनी परिवार की बेटी या महिला जो आधी आधी रात तक रेव पार्टी एवं पब आदि में प्रमुखता से छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती हैं, उनके साथ दरिंदगी हुई या छेड़छाड़ हुई? यदि गौर किया जाए तो लगभग ज्यादातर मामलों में दरिंदगी हवस का शिकार गरीब, शोषित, लाचार, मजबूर बच्चियां, बहनें होती हैं, जिनके पास ना तो सुंदर दिखने का पैसा होता है और ना ही वे ब्रांडेड डिजाइनर कपड़े पहनते हैं। वैसे तो आजकल शारीरिक शोषण के मामले महिलाओं तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। गंदी, घिनौनी मानसिकता का शिकार अब पशु, गौ, कुत्ते, बिल्ली आदि भी हो रहे हैं, जिनका ना तो सुंदरता से मतलब और ना ही छोटे कपड़ों से। क्या अब भी आपको लगता है कि समाज में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध का प्रमुख कारण
उनके छोटे कपड़े हैं, विचार अवश्य ही करें। जब बाबा अपने महिलाओं से संबंधित प्रवचन देते हैं तो पंडाल में उसको सुनने वाली, ताली बजाने वाली तथा सहमति प्रदान करने वाली सबसे अधिक महिलाएं ही होती हैं। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।